Brought to you by ITEL. फर्ज कीजिए कि आप फॉरेन ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, लेकिन जब पासपोर्ट स्टैंप लगकर घर आए तो उस पर मोहर लगी हो नॉट वैलिड फॉर इजराइल। 1950 से 1992 तक ऐसा ही था। आज प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपना दोस्त बताते हैं। वे आज दूसरी बार इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब 32 सालों तक भारत और इजराइल के बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था। भारत अक्सर बड़े मंचों पर अरब देशों पर इजराइल के हमलों की निंदा करता था, लेकिन फिर भारत और इजराइल की दोस्ती कैसे हुई, जानते हैं। यहूदी समुदाय ने दुनिया के लगभग हर कोने में 2000 सालों तक भेदभाव और जुल्म सहा। इस जुल्म की इंतहा यूरोप में हुई। 19वीं सदी में यूरोप और रूस में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इसी नफरत का फायदा उठाकर हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार दिया। जब 1948 में इजराइल एक आज़ाद देश बना तो भारत के सामने एक नैतिक दुविधा थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं का मानना था कि भले ही यहूदियों को अपनी धरती से गहरा लगाव है, लेकिन एक नया देश बनाने की कीमत उन फिलिस्तीनी अरबों को नहीं चुकानी चाहिए जो वहां 1500 साल से रह रहे थे। गांधी जी का मानना था कि फिलिस्तीन के बंटवारे के जरिए इजराइल बनाना सही नहीं होगा। यही वजह थी कि भारत ने नवंबर 1947 में यूएन के उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था जिसमें फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में बांटने की योजना थी। इसके बाद के दशकों में भारत की नीति पूरी तरह फिलिस्तीन और अरब देशों के पक्ष में रही। इसकी वजहें घरेलू भी थी और अंतर्राष्ट्रीय भी। भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज की संवेदनाएं फिलिस्तीन के साथ थीं और उस समय की भारत की गुटनिरपेक्ष और एंटी इंपीरियल सोच इजराइल को अमेरिका का एक मोहरा मानती थी। सितंबर 1950 में भारत ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे दी। उसे भारत में एक ट्रेड ऑफिस खोलने की इजाज़त भी दी, जो 1953 में कॉन्सुलेट बन गया। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच खुला रिश्ता नहीं था। भारतीय नागरिकों को इजराइल जाने की इजाज़त तक नहीं थी। रिश्तों में सबसे बड़ी कड़वाहट 1967 के युद्ध के दौरान आई। इस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों को हराया और भारत ने इसके लिए इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इजराइल की कड़ी आलोचना की थी। दरअसल जंग में इजरायली सेना के हाथों यूएन की इमरजेंसी फोर्स में तैनात भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। इसे इंदिरा ने हत्या करार दिया था। भारत सरकार ने इस युद्ध के दौरान खुलकर अरब देशों का पक्ष लिया और इजराइल की आक्रामक नीतियों की निंदा की। इसी गुस्से में भारत ने इजराइल के साथ अपने मामूली कॉन्सुलेट रिश्ते भी पूरी तरह खत्म कर दिए। भारत उस दौर में यासिर अराफात और उनके संगठन PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा गैर अरब समर्थक बन गया था। लेकिन इस सख्त राजनीति के पीछे एक कहानी चल रही थी, जिसे हम रडार के नीचे का रिश्ता कह सकते हैं। भारत को जब भी अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हुआ, इजराइल ने बिना किसी शर्त के मदद की। 1962 और 1965 के युद्धों में जब हमारे पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, तब खुफिया रास्तों से इजराइल ने भारत को हथियार की सप्लाई की थी। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जब भारत को भारी मोर्टार और गोला बारूद की जरूरत थी, तब इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अपनी सेना के स्टॉक से हथियार निकालकर भारत को एयरलिफ्ट कराए थे। ये सब तब हो रहा था जब कागजों पर भारत और इजराइल के बीच कोई रिश्ता नहीं था। वक्त का पहिया घूमा और 1992 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव सत्ता में आए। तब तक शीत युद्ध खत्म हो चुका था और अरब दुनिया में भी समीकरण बदल रहे थे। राव ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू किए और पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स एक दूसरे के देश भेजे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये रिश्ता और भी गहरा हुआ। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे, तब इजराइल ने भारतीय वायुसेना को वो प्रिसीजन गाइडेड बम दिए जिन्होंने युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। 2003 में एरियल शेरोन भारत आने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के 10 साल में भी यह सिलसिला जारी रहा। खेती, पानी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ता रहा। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए।
उनके नेतृत्व में ये रिश्ता अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आया। मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इसे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना दिया। आज इजराइल भारत के लिए सिर्फ हथियारों का सप्लायर नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक का सबसे बड़ा साथी है। भारत अब एक तरफ इजराइल का पक्का दोस्त है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूलता। वो 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। यानी पासपोर्ट पर लगी अब वो पुरानी मोहर आज इतिहास बन चुकी है। देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है मोहन। देखते रहिए दिल ललन टॉप।